नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका। आप अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द। तो आइए आज सीखते हैं हम अनेकार्थी शब्द। वैसे तो अनेकार्थी शब्दों की संख्या की बात की जाए तो बहुत सारे हैं हिंदी भाषा में, पर हम महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं आज। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं हम अनेकार्थी शब्द। सबसे पहले अंक। अंक शब्द का वैसे तो अर्थ हम लेते हैं कि किसी गिनती की संख्या, पर अंक के कुछ अन्य अर्थ भी हैं। जैसे अंक का मतलब निशान है, पत्रिका का नंबर है, गिनती की संख्या है, नाटक का अध्याय या गोद। ये महत्वपूर्ण है, अंक के अर्थ है। फिर है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है जिससे हाथी चलता है। हाथी को चलाने के लिए महावत जो काम में लेता है वो होता है अंकुश। हाथी को रोकने के लिए एक लोहे का यंत्र होता है। अंकुश मानी नियंत्रण होता है और दबाव होता है। अंक का के बाद है अगला अंग। अंग से है शरीर या शरीर का कोई अवयव, अंश है या फिर शाखा। अंचल साड़ी का पल्लू है। प्रदेश को भी अंचल कहते हैं और अंचल किसी वस्तु के सिरा जो होता है उसको भी कहा जाता है। अंत, अंत माने समाप्त नहीं होता है, बोलते हैं हम समाप्त, वो समाप्त होता है। मृत्यु होता है और भेद या रहस्य होता है। कहते हैं मैंने उसका अंत ले लिया है, मैंने उसका भेद ले लिया है। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ है अंदर का यानी भीतरी, और घनिष्ठ या गुप्त बात अंतरंग है। इसी प्रकार अंतर है भिन्नता, दूरी, फर्क, मध्यावर्ती समय इत्यादि। अंबर देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण है अंबर। अंबर मानी वस्त्र होता है, आकाश होता है और बादल होता है। इस प्रकार अंबर होता है। अब देखिए आगे, आंख माने नेत्र, दृष्टि और निगरानी। आंचल साड़ी का पल्लू, कपड़े का छोर, प्रदेश और सिरा। आकर, आकर माने खान होता है, कोश होता है, स्रोत होता है। आगम आना है, ज्ञान है, शास्त्र है। आचार्य माने गुरु, महापंडित, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जिसे आचार्य कहते हैं। आज्ञा माने आदेश है, अनुमति है। आदि पहला, प्रारंभिक वगैरह, आरंभ। इस प्रकार आदि के अर्थ कई होते हैं। आपत्ति, आपत्ति का अर्थ सीधा सा तो हम लेते हैं कि विपत्ति हो या समस्या हो, उससे लेते हैं। पर आपत्ति में जैसे विपत्ति है, ऐतराज है, प्रश्न है, ये सब आपत्तियों के ही अर्थ हैं। अब जैसे आब है, आब मानी चमक भी है, पानी भी है, छवि है, शोभा है। क्षेत्रीय गीतों में आब शब्द का प्रयोग किया जाता है। आराम, आराम का अर्थ विश्राम से लिया जाता है, पर वाटिका को भी आराम कहा जाता है। सुविधा को आराम कहा जाता है और राहत को भी आराम कहा जाता है। आली, अली मानी बहुरा है और आली मानी सखी है। सखी है, पंक्ति, मान्यवर्या, गीला, ये सब क्या है? आली के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले की। तो अब है कंटक। कंटक का सीधा सा अर्थ है कांटा। कंटक का अर्थ क्या है? कांटा। और किलक और विघ्न, बाधा। कक्ष, कक्ष माने कमरा मानते हैं हम। कक्ष से हम सीधा अर्थ लेते हैं कमरा, पर कक्ष माने कांख होता है, कछोटा, सूखी घास, सूर्य की कक्षा, ये कक्ष का अर्थ है। कटक माने सेना भी है, शिविर है, समूह है, कंडा है, श्रृंखला है और चटाई। फिर है आपका कटर। कटर से अर्थ है अपने मत का
जिद्दी, दृढ़ प्रतिज्ञ और कठोर माने कठोर होता है। कटर के बाद बात कर लेते हैं कड़ा माने कठिन, कठोर, कंकण। यह है आपका कड़ा का। कनक से संबंधित कई बार परीक्षाओं में आता है कि निम्नलिखित में से सोना और धतूरा और गेहूं के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है, तो उसमें कर दिया जाता है कनक। यानी कनक के कई अर्थ हैं। कन्या है फिर, जिसमें कुमारी है, लड़की है, पुत्री है, एक राशि है। फिर आपका आ जाता है कमान, कमान में धनुष, आदेश और प्राधिकारी। कर, कर मानी टैक्स होता है, हाथ भी होता है, किरण होता है, सूंड होता है। बहुत परीक्षाओं में आता है ये कर, बहुत परीक्षाओं में आता है, महत्वपूर्ण है, इसे आप इंपोर्टेंट मान लीजिए। कर्तन मानी काटना, महत्वपूर्ण है कर्तन भी, काटना, कतरना या कातना, ये कर्तन से संबंधित है, याद रखें आप इसको। जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं आपको बोलता भी रहूंगा कि ये महत्वपूर्ण है। फिर है खग, खग का अर्थ यहां पक्षी से है, पक्षी से है, जिसमें क्या किया गया है, पक्षी, तारा, बाण, ये महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में आता रहता है ये। फिर है खत मानी पत्र, लिखाई, कनपटी के बाल। खर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कई बार परीक्षाओं में आया है। खर एक राक्षस का नाम है। खर और दूषण जो थे उनमें से खर, उसे दुष्ट को गधा और तिनका को खर कहा जाता है। खल है आगे खराब और खल, तो खल में महत्वपूर्ण है दुष्ट, चुगलखोर, खरल, तलछट और धतूरा, इसे खल कहा जाता है। फिर खाली, रीता जो व्यस्त न हो, बेकार, अकेले को हम खाली, रीता जो व्यस्त न हो, बेकार, अकेले, इन सबको खाली कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप खून है, इसमें रक्त है, हत्या और मारकाट। अब आगे बात करते हैं हम चाप की। चाप से क्या क्या अर्थ निकलते हैं वो देख लीजिए आप। चाप धनुष है, दबाव है, परिधि का एक आधा होता है। आलू की टिकिया को भी चाप कहा जाता है। चाल, गति, चलने का ढंग, आहट, रफ्तार, रिवाज, धोखा, चालाकी, मोहरों का हिलना, ये चाल है। जैसे मोहरे नहीं होते हैं, शतरंज के मोहरे, उनमें उनका हिलाना चाल कहलाता है। अगले में है जड़न, जड़न मानी जमाना, लगाना, प्रहार करना। जलज, महत्वपूर्ण है जलज, आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण है। जलज मानी कमल है, मोती है, मछली है, शंख है, सेवार है। जलज का अर्थ वो है यानी जो जल में जन्म लेता है, वो सभी जलज है। जलधर जो जल को धारण करता है, जैसे जलाशय है, बादल है, समुद्र है, ये सभी जल को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें जलज कहा, जलधर कहा जाता है। फिर है तंग, तंग मानी सखरा, पहनने में छोटा, परेशान, ये सब इससे हैं। तरंग, स्वर, लहरी, लहर और उमंग। तरी, नौका, कपड़े का छोरा, तर की अवस्था और शोरबा, इनको तरी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है तात, पिता, गुरु, भाई और मित्र, इन सबको तात कहा जाता है। ध्यान रहेगा आपको सहित कि तात किसे कहा जाता है। इसके बाद है दंड, दंड का मतलब होता है सजा या डंडा। जहाज का जो मस्तूल होता है उसे भी दंड कहा जाता है, और जो कसरत करने की प्रक्रिया है उसे भी दंड कहा जाता है। कसरत में दंड पेलना एक प्रकार है कसरत का। फिर इसमें आप बात करेंगे दबना, बाहर के नीचे आना, रोब मानना, जमीन में गाड़ना या हल्का पड़ना, ये सब दबना है। दल मानी छोटा पत्ता जो होता है उसको भी दल कहा जाता है, टुकड़े को कहा जाता है। सेना की टुकड़ी है या कोई पार्टी है
या कोई झुंड है उसे भी दल कहते हैं। दस्ता, दस्ता मानी होता है हत्था, 24-25 ताव कागज का जो होता है उसे भी दस्ता कहते हैं। सैनिकों के दल को भी दस्ता कहा जाता है। फिर है दाम, दाम का मतलब है मूल्य। दाम का मतलब क्या है? मूल्य है दोस्तों, राशि है या रस्सी है, उसे दाम कहा जाता है। धर्मराज, धर्मराज वैसे तो यमराज को कहते हैं, पर युधिष्ठिर को और न्यायाधीश को भी धर्मराज कहा जाता है। ये धर्म संगत बात करते हैं। नकली, नकल में बना, बनावटी, काल्पनिक या झूठा है। नक्शा, मानचित्र है, रूपरेखा, आकृति, लक्षण, नखरा। नग, महत्वपूर्ण बात है। नग बहुत परीक्षाओं में आता है। नग आपको बता दूं, नग का अर्थ पर्वत है, सांप है, नगीना, संख्या या आदत। ये बहुत परीक्षाओं में आता है। इसको एक बार मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं और इसको आप विशेष रूप से देख लीजिए कि नग क्या है। नाग बहुत परीक्षाओं में ये भी आता है। मैंने यहाँ जो लिए हैं सभी परीक्षाओं में आए हुए लिए हैं और संभावित हैं कि आगे की परीक्षाओं में ये आए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण है जिन्हें हम पढ़ लेंगे, पर्याप्त होगा। नाग है, उसमें सांप को, हाथी, पर्वत और बादल, इन सबको नाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाग कहा जाता है। फिर है आपका पंचानन। पंचानन सिंह को कहते हैं। शिव को प्रचंड विद्वान जो होता है उसको भी पंचानन कहा जाता है। पक्का, पक्का का अर्थ होता है जैसे कि ईंटों से बना हुआ, और ये जैसे कोई वादा नहीं कर लेता है कि आप कहते हैं पक्की बात है, तो पक्की का मतलब निश्चित, स्थिर या पुष्ट बात। अब है आगे पक्ष। पक्ष मानी एक तो पखवाड़ा होता है या किसी की ओर होना। यूं भी कहते हैं कि उसने मेरा पक्ष नहीं लिया, ये नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे उस जगह? पक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? पक्ष या फेवर कहेंगे। फिर है मंडल। मंडल में देखिए आप, एक तो वृत्त है, सूर्य चंद्रमा का घेरा है, भूखंड, डिवीजन या चक्र, इसे मंडल कहा जाता है। मंत्र, मंत्र देखिए दोस्तों, वेदों में बोले जाने वालों को भी मंत्र कहा जाता है। जादू जैसा वाक्य भी मंत्र है। राय या सलाह मशवरा जो होता है वो भी मंत्र कहलाता है। फिर है आपका मधु। मधु में शहद को या वसंत को, चैत मास, शराब और मीठा, इन सबको मधु कहा जाता है। मर्य, मरने वाला, मनुष्य और शरीर, इनको मर्य कहा जाता है। अगला है महावीर। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आ चुका है महावीर। महावीर मतलब होता है बहुत बलवान, यानी ताकतवर व्यक्ति जो है वो महावीर है। जैसे हनुमान जी हैं, वो महावीर हैं, जिनमें वीरों से ज्यादा महान महावीर। अब एक को तो कहा नहीं जा सकता कि एक महावीर, पर यहाँ जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हें भी तो महावीर कहा गया। बलवान को भी महावीर कहते हैं, हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं। इस प्रकार महावीर होता है। आगे है आपका वन। ये भी एक महत्वपूर्ण है। वन में होता है कानन, जंगल, जल, फूलों का गुच्छा, उसे वन कहते हैं। वर, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, वरण करने योग्य। जैसे कहते हैं ना कि वर दे वीणा वादिनी, तो वहां वर का मतलब वरदान, वर का अर्थ वरदान होता है यहाँ। अब वर्ण की बात करते हैं आगे। वर्ण का अर्थ है अक्षर या रंग, और वर्ण जो चार है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी वर्ण ही है, जिन्हें चातुर्वर्ण कहते हैं। रूप और जाति को भी वर्ण कहा जाता है। फिर है आपका संकोच। संकोच मानी सिकुड़ना है, लज्जा है, हिचकिचाहट है। संकोच के बाद आप देखेंगे संज्ञा। संज्ञा का मतलब चेतना, नाम, ज्ञान और संकेत। संधि। संधि का अर्थ तो हमने संधि पढ़ी थी, उस समय जान लिया था कि संधि का अर्थ जोड़ना है, यानी उन अक्षरों का मेल है, संधि है।
पर संधि का अर्थ युगों का मिलन भी है, पारस्परिक निश्चय है, सेंध है, या नाटक के जो कथांश हैं उन्हें भी संधि कहा जाता है। संबंध, संबंध से हम क्या समझते हैं? संबंध से हम यह समझते हैं कि कोई जोड़ ताल्लुक या रिश्ता जो है वो संबंध होता है। मेल जोल जो है वो भी संबंध है, और व्याकरण का एक छठा कारक जो है संबंध कारक, वो भी संबंध होता है। उसके बाद देखिए आप हंस। हंस जो है उसका अर्थ क्या क्या निकलता है? हंस होता है मराल, पक्षी, जीवात्मा, मुक्त पुरुष और ईश्वर। कुछ क्षेत्रीय गीत हैं उनमें हंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनमें हंस का अर्थ आत्मा से भी लिया जाता है। उसी प्रकार हर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका, संभावित है आगे भी परीक्षाओं में आए। जैसे हर का मतलब प्रतीक है, शिव है हरण करने वाला, और भिन्न के एक अंश के नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। इस प्रकार आपके अनेकार्थ शब्द हैं, उन शब्दों के बहुत अर्थ निकले, उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जो अभी हमने देखे वो महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द थे। इनकी संख्या सीमित नहीं है, असीमित संख्या है, पर हमने इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को आप देख लो एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये है अनेकार्थी शब्दों के महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक, अंक शब्द का अर्थ नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। तो देखिए अंक का पहला है ए, गोद, ये तो है। बै, चिन्ह, ये भी होता है। संख्या, ये भी होता है, पर मन नहीं होता, इसलिए इसमें उत्तर होगा आपका द। उत्तर क्या होगा दोस्तों? द होगा यहां पर। फिर है गुरु का समानार्थी नहीं है। गुरु का समानार्थी आचार्य तो होता है, श्रेष्ठ ये भी होता है, हथौड़ा ये नहीं होता है। आगे एक बार देख लें कि दे तो भारी ये भी होता है। इसका मतलब से यहां पर इसका उत्तर कर देंगे हम। क्या कर देंगे? से उत्तर कर देंगे। अगला है उद्दक। क्या है दोस्तों? उद्दक है। उद्दक शब्द का अर्थ है, अभी हमने देखा भी नहीं, पर मैं आपको बता दूं, उद्दक का अर्थ होता है जल। अग्नि, वायु, प्रकाश ये नहीं होता, इसमें उद्दक का अर्थ है जल, इसलिए होगा ए। नेक्स्ट अभी आपको और दिखा देता हूं कुछ में। अब है आपका नंबर 4 प्रश्न। चंद्रमा, ब्राह्मण और दात को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। देव नहीं करता है। राकेश, ब, ये चंद्रमा का तो करता है पर ब्राह्मण और दात को नहीं करता। श्वेत दंत दांत को करता है पर ब्राह्मण और चंद्रमा को नहीं करता। और ये द्विज है, ये ब्राह्मण, चंद्रमा और दांत सबको करता है। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्मे, जिसका जन्म 2 बार हो, द्विज कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण है, चंद्रमा और दांत। अब आपके दिमाग में यह आ जाए कि ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, तो बता दूं आपको कि ब्राह्मण एक बार तो जन्मता है और एक बार उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, उसके बाद उसे द्विज कहा जाने लगता है। यानी जो विद्या का अध्ययन करने लग जाता है वो द्विज कहलाने लग जाता है आज के समय के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न नंबर 5। अहि शब्द का अर्थ नहीं है। अहि का सर्प है, बिल्कुल ये तो है। ब, सूर्य, बिल्कुल सूर्य भी होता है। जल, ये जल भी होता है। पंक्ति, पंक्ति अहि का अर्थ नहीं होता, इसलिए उत्तर होगा यहां पर द। द उत्तर होगा दोस्तों यहां पर। अगला है प्रश्न नंबर 6। सही युग्म है। इनमें से सही युग्म छांटने हैं, मतलब एक ऐसा युग्म चुनना है जिनका समान अर्थ जिनका निकलता हो, जैसे चरण, छंद और चिन्ह। बिल्कुल ये तो तीनों का ही एक शब्द से अर्थ निकलता है। रतन और नगीना एक से निकल जाएगा पर सत्य अलग होता है, इसलिए इसमें उत्तर होगा ए। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अब आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह है अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 7।
निम्नलिखित में से किसका अर्थ परमात्मा है? परमात्मा अयन का नहीं होता, अक्षर का अर्थ परमात्मा होता है, अरुण का नहीं, देवराज का भी नहीं होता। इसलिए उत्तर इसमें हम क्या कर लेंगे? ब कर लेंगे दोस्तों। उत्तर यहां ब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, पतंग का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म है। पतंग का देखिए क्या है, पक्षी बिल्कुल होता है पतंग, और सूर्य भी पतंग होता है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, पहला ही यहां सही है। मतलब यहां पर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब उसके बाद है चपला। चपला शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। चपला शब्द का अर्थ नहीं है, चपला का अर्थ नहीं है। सही से प्रश्न को पढ़ना है और उसका अर्थ निकालना है। तो चपला का अर्थ नहीं है बिजली, चपला का अर्थ होता है बिल्कुल चंचल, ये भी होता है चपला। पार्वती बिल्कुल नहीं होता पार्वती दोस्तों, स्त्री भी चपला होती है। इसलिए यहां उत्तर आ जाएगा स। क्या आ जाएगा? स उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और आपको इस प्रकार उत्तरों का चयन करना होता है अनेकार्थी शब्दों में। तो ये थी आज की आपकी कक्षा, जिसमें आप लोग अध्ययन कर रहे थे अनेकार्थी शब्द। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आपने वीडियो देखकर अध्ययन किया। आप इन सब को स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं और आप जे सर नाम से फेसबुक पेज पे भी इसकी पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। जे सर नाम से आप ट्विटर पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहां आपको इनकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।